प्रधानमंत्री जी ने एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें आम आदमी पार्टी को आमंत्रित नहीं किया गया था। क्या विचार है आपका चाइना को लेकर, और देश में जो इस समय जो पूरा एक जिस तरह का माहौल बन रहा है चाइना की पॉलिसी को लेकर, कहाँ मानते हैं आप केंद्र सरकार के रिस्पॉन्स को? मैंने आप ही का प्रोग्राम था या आपके चैनल पे मैंने एक प्रोग्राम 2-3 प्रोग्राम देखे हैं जिसमें आप लोग बहुत विस्तार से बताते हैं कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पे चाइना ने भारत के अंदर घुस के हमारी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। मेरा केवल ये कहना है कि पूरा देश इस टाइम गुस्से में है, पूरा देश आर्मी के साथ खड़ा है, पूरा देश सरकार के केंद्र सरकार के साथ खड़ा है। अगर हम उस टेरिटरी को नहीं छुड़ा पाए तो जो 20 जवान हमारे शहीद हुए उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। हमें इसको वापस छुड़ाना चाहिए किसी भी तरह से। दूसरा मेरा ये मानना है कि 1962 में भी चीन ने धोखा दिया था जब जवाहरलाल नेहरू थे। हमने तो दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पिछले कुछ सालों की भी वही परिस्थिति रही, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया लेकिन चाइना ने धोखा दिया। मुझे लगता है अब हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए कि दोस्ती जब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ चौकन्ना भी रहें, ये सोच के कि कभी भी हो सकता है धोखा दे दे, उसकी भी तैयारी साथ साथ रहनी चाहिए ताकि अगला धोखा ना हो सके। प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार तो कह रही है कि चाइना का कोई कब्जा ही नहीं है, हमारे टेरिटरी में है ही नहीं वो लोग। पर आपका चैनल तो कह रहा है, आपका चैनल झूठ दिखा रहा है। इसका मतलब हम तो वही दिखा रहे हैं जो सैटेलाइट मैप दिखा रहे हैं। तो वो अब फिर या तो आप जानो या वो जाने। आपका चैनल कह रहा है, मैं समझता हूँ आपका चैनल कहता है हम सबसे तेज और सच दिखाते हैं। तो आपको लगता है यथास्थिति जो थी पुरानी वो मेंटेन होनी चाहिए और चाइना को पुशबैक करना चाहिए? क्यों आपको नहीं बुलाया गया वहाँ? आपकी राय भी जरूरी है। तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, केंद्र एक राज्य में आपकी सरकार है, एक राज्य में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन में हैं। उनकी मर्जी। चाइनीज गुड्स को लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, बॉयकॉट करना चाहिए, उसको लेकर आपका क्या विचार है? मुझे ये लगता है कि आज की चाइना के साथ जो परिस्थिति है, एक तरफ उससे तो निपट रहे हैं टेरिटोरी उस पे सीमा पे, लेकिन इसे एक बहुत बड़े अवसर के रूप में देखना चाहिए। आज हमारी पूरी मार्केट के ऊपर चाइना का जबरदस्त कब्जा है, पूरी मार्केट चाइना पे निर्भर। ये जैसे गणेश जी की मूर्तियां हैं, बताओ गणेश जी की मूर्ति चाइना से बन के आती है, लक्ष्मी जी की मूर्ति चाइना से बन के आती है, दिवाली के पटाखे चाइना से बन के आते हैं, झड़ियाँ चाइना से, लड़ियाँ चाइना से बन के आती हैं। क्यों? क्या हमारे देश के उद्योगपति और व्यापारी काबिल नहीं हैं क्या? बिल्कुल काबिल हैं, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। मुझे लगता है वॉर फुटिंग के ऊपर एक लिस्ट बना लेनी चाहिए कि चाइना से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मेनली आते हैं, और व्यापारियों को और उद्योगपतियों को बुलाया जाए और कहा जाए बनाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, जम के बनाओ, सरकार पूरा सहयोग करेगी। इसे हम एक अपॉर्चुनिटी की तरफ देख के अपना चाइना के ऊपर डिपेंडेंस कम कर सकते हैं, लाखों करोड़ों रोजगार पैदा कर सकते हैं। और कुछ दिल्ली सरकार भी अपना उसमें कुछ पहल करेगी? दिल्ली सरकार बहुत छोटा है इस पूरे इसमें नेशनल लेवल पे, क्योंकि एक आप पे आरोप लग रहा है कि आप जो सीसीटीवी का जो बीजेपी आरोप लगा रही है, सीसीटीवी का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया वो चाइनीज कंपनी के पास है, उसको देख सकते हैं। वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। वो हमने तो केंद्र सरकार को दिया था कॉन्ट्रैक्ट, केंद्र सरकार की एक कंपनी बीएल ने आगे किसी और कंपनी को दे दिया, पर वो राजनीति है। मैंने मोटे मोटे तौर पे कहा कि ये एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देख सकते हैं जब हम अपनी देश की प्रोडक्शन को बहुत बड़े स्केल के ऊपर बढ़ा सकते हैं।